नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। शादाब रिजवी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती से पहले उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर आ रही है उस पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जी। और मामला क्या है मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती से पहले उनकी प्रतिमा हटाए जाने के मामले में प्रदेश के सियासी हलकों में जबरदस्त सरगर्मी है। बिल्कुल। लखनऊ के महिंगवा थाना क्षेत्र के खतरी गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल लाजमी है। अंबेडकर की प्रतिमा हटाए जाने के विरोध सपा चीफ ने शासन प्रशासन पर एक बड़ा हमला बोला है जी। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि लखनऊ में बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का जो दुस्साहस प्रशासन कर रहा है उसके पीछे शासन का दबाव है। बिल्कुल दबाव है, सही बात है। उसे पीडीए समाज अच्छी तरह समझ रहा है। किसी के जातीय वर्चस्व का अहंकार कभी गोरखपुर में मूर्ति चबूतरा हटाने का काम करवाता है तो कभी लखनऊ में अपने राजनीतिक प्रभुत्व के दम्भ को साबित करने के लिए महापुरुषों की मूर्ति हटाने का कुकृत्य करवाता है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का ये सीधा निशाना है। देखिए, अखिलेश यादव ने जो निशाना साधा है उनका निशाना कहीं भी गलत नहीं है, और गलत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि मूर्ति जो लगाई जा रही है वो किसी आतंकवादी की मूर्ति नहीं लगाई जा रही है जिसका विरोध हो। वो संविधान निर्माता, संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जा रही है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर जिसको आपत्ति है तो मैं तो ये कहता हूं कि अखिलेश यादव ने तो विरोध किया है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही करार दे देना चाहिए। खुले शब्दों में कह रहा हूं मैं बेबाक जी, आपका प्रोग्राम है और आपका नाम ही बेबाक है, और बेबाकी से मैं भी अपनी बात रख रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को तो देशद्रोही की धारा में जेल के अंदर डाल देना चाहिए। जो बाबा साहेब का नहीं हो सकता, जो संविधान का नहीं हो सकता, वो देश का कहां से सगा हो सकता है। लेकिन शादाब रिजवी, अगर ऐसी स्थिति में कल बाबा साहेब की जयंती है और जयंती से 2 दिन पहले की ये घटना है जिसमें काफी शासन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जो है समाज के लोगों ने वहां पर पत्थर बरसाए हैं और बहुत हंगामा किया है, लेकिन अगर सरकारी जमीन भी थी, मान लेते हैं कि सरकारी जमीन भी थी और बाबा साहब की मूर्ति वहां लगी हुई थी या फाइनल हुआ था, वहां के जो बाबा साहब कौन से गैर सरकारी हैं? मेरा मतलब पूरे देश की सरकार बाबा साहब के संविधान से ही तो चल रही है। सब कुछ देश में अगर चलता है तो वो संविधान से ही चलता है, और अगर बाबा साहब की मूर्ति सरकारी जमीन पर लग भी रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? बिल्कुल शासन, बल्कि जितने सरकारी दफ्तर हैं वहां पर कंपलसरी कर देना चाहिए, बाबा साहब की तस्वीर वहां होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अभी आप देखिए, दिल्ली के अंदर जैसे ही मुख्यमंत्री बनी, नवनियुक्त मुख्यमंत्री थी, कार्यालय का उन्होंने जो है जैसे ही आगमन कार्यालय के अंदर किया तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, उनकी कुर्सी के पीछे तुरंत जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी हुई थी उसे हटाने का काम किया। तो इनकी तो जो मानसिकता है, इनकी जो अच्छी मानसिकता है, ये तो इनका बस नहीं चलता, वरना ये तो गोडसे की फोटो लगा दें और गोडसे की मूर्तियां लगवा दें चारों तरफ चौराहों पर। शादाब रिजवी, एक चीज दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर वजह ऐसी है क्या कि शासन प्रशासन बाबा साहब की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है? देखिए, शासन प्रशासन तो कठपुतली बना हुआ है जी। इस प्रदेश का जो दुर्भाग्य है, इस देश का जो दुर्भाग्य है, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि शासन के दिशा निर्देशों पर शासन की कठपुतली जो है पुलिस प्रशासन बना हुआ है। पुलिस प्रशासन की स्वतंत्रता नहीं बची है, और पुलिस प्रशासन के जो महकमे के अधिकारी हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि आज जो वो सरकार के या सत्ताधारी पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं, कल को उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और देश के अंदर महापुरुषों की, महान व्यक्तित्वों की मूर्ति लगना, उनके प्रतीकात्मक चिन्ह लगना, उनकी फोटोज लगना, उनके नाम के ऊपर स्मारक बनना, पार्क बनना, ये एक अच्छी बात है। वरना आप बताएं, क्या यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति लगवाना चाहते हैं? क्या नाथुराम गोडसे की मूर्ति लगवाना चाहते हैं? की लगेगी, बिल्कुल सही बात है। ये देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देश है, ये देश महात्मा गौतम बुद्ध का देश है, ये देश स्वामी विवेकानंद का देश है, ये देश ज्योतिबा फूले का देश है, ये देश महान व्यक्तित्वों का देश है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है, चंद्रशेखर आजाद का देश है, शहीद भगत सिंह का देश है। यहाँ पर नाथुराम गोडसे को कोई जगह नहीं मिलेगी। और ये जो पुलिस प्रशासन उनके इशारों पर काम कर रहा है ना विभाग जी, आप देखिए वो दिन दूर नहीं है कि आज ये कठपुतली बने हैं, कल को इनके बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा।
आज ये शासन प्रशासन की कठपुतली बनकर इस देश के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, इस देश के नागरिकों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, कल इनके साथ भी गलत व्यवहार होगा। भी एक सवाल और भी बनता है, एक सवाल ये बनता है कि बाबा साहेब की मूर्ति लगाने के पीछे इतना हंगामा है, शासन प्रशासन इतना अलर्ट है और वो विरोध कर रहा है शासन प्रशासन, वहीं दूसरी तरफ एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा कुछ कहने पर, अपना बयान दर्ज करवाने पर बहुत सारी देश की दुनिया भर की सेनाएं, ये सेनाएं वो सेना में नाम लेना उचित नहीं समझता कि मैं नाम लूं, लोग दर्शक बिल्कुल नाम क्यों नहीं, ट्रूपर फौज, चलिए करनी सेना, बजरंग दल, आरएसएस, ये सब ट्रूपर फौज है अब हिटलर शाही की। ये इतनी सारी सेनाएं खुलेआम तलवार लहराते हुए आगरा जैसे शहर में एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पाता, मतलब वहां नहीं दिखाई दे रही इनको जमीन। स्थिति यहाँ तक खराब हो जाती है कि वो तोड़फोड़ भी करते हैं, काफी वीडियो वायरल हो रही है तोड़फोड़ की। तो शासन प्रशासन का ये दोहरा रवैया क्यों है? देखिए बेचारी लाचार, बेबस, बेसहारा सी पुलिस खड़ी है जिसका कोई अपना वजूद बचा नहीं, पीछे से जो आदेश आ जाता है उस आदेश का वो पालन कर लेते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने तलवारें लहराई जा रही हैं, पुलिस प्रशासन के सामने असलहे लहराए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के सामने लाठी डंडे लहराए जा रहे हैं, पुलिस के जवानों को छेड़छाड़ करके उनके सामने तलवारें दिखाई जा रही हैं जी। तो ये क्या है? ये पुलिस बेचारी लाचार बन चुकी है, पुलिस पंगु बन चुकी है। और पुलिस का पंगु बनना, पुलिस का लाचार बनना, पुलिस का बेबस ये दर्शाता है कि संविधान लागू यही है। सादा रिजवी सवाल तो यही है कि एक तरफ तो बिल्कुल पंगु बनी हुई है, शासन प्रशासन पंगु बना हुआ है और दूसरी तरफ वो लाठियां चला रहा है। अगर बाबा साहेब की मूर्ति लगा रहे हैं लोग तो वो लाठी चला रहा है, तो ये रवैया जो अपना रवैया इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि पीछे से जो इनके जहाँ ये सत्ताधारी पार्टी के जिनके पक्ष में काम कर रहे हैं, जिनके तलवे चाटने का काम पुलिसकर्मी कर रहे हैं और पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, ये तलवे चाट कर किसी देश की पुलिस व्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता। और एक बात और बता दूं विभाग जी, ये वो लोग हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। तो आज पुलिस प्रशासन सोच रहा है कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं। सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अब दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं, दर्शक अपनी राय रखें, वो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं और क्या समझते हैं, उनकी बेबाकी के जवाब का हमें इंतजार रहेगा। और पुलिस को दुष्परिणाम भुगतने होंगे आज ये लोलुपता के चक्कर में और सत्ताधारी पार्टियों की मलाई चाटने के चक्कर में जो काम कर रहे हैं और इस देश के संविधान को धज्जी उड़ाकर नंगा नाच कर रहे हैं, पुलिस को भी भुगतना होगा। ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को भी परिणाम जल्द सामने आ जाएंगे, परिणाम जल्द सामने आएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।